इस तरह का सडन सिचुएशन बहुत ही आम है इंडियन रोड्स पर। आप नॉर्मल तरीके से स्पीड लिमिट में अपनी गाड़ी को रखकर ड्राइव कर रहे होंगे किसी भी रोड पर, और अचानक से आपके सामने से कोई टर्न लेने लगेगा, रोड क्रॉस करने लगेगा और कहीं ना कहीं आपके गाड़ी के सामने ही आ जाएगा। अब इसमें चीज़ें थोड़ा सा दूर से दिख जाती हैं तो ड्राइवर्स टाइमली गाड़ी को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन यहीं पर गाड़ी की स्पीड अगर ज़्यादा हो, रिएक्शन टाइम कम हो और चीज़ें देर में काफ़ी पता लगे तो ऐसे एक्सीडेंट्स को अवॉइड करना काफ़ी मुश्किल होता है। और आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ एक्सीडेंट्स या फिर सिचुएशन देखेंगे। ये पहला इंसिडेंट देखो जिसे कुछ दिनों पहले दिल्ली से मिस्टर शुभित गुलाटी ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से सिटी के अंदर वाले रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। ये एक प्रॉपर डिवाइडेड रोड है, एक तरफ से गाड़ियाँ जा रही हैं और दूसरे तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं। अब थोड़ी दूर चलने के बाद होता क्या है, मीडियन में एक जगह पर थोड़ा सा गैप होता है जहाँ से ये लड़का एकदम से भागते हुए रोड को क्रॉस करने लगता है और बिल्कुल डैश कैम वाले कार के सामने ही आ जाता है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कार की स्पीड 47 किलोमीटर पर आवर के अराउंड है और ऐसे स्पीड में कार को तुरंत कंट्रोल करना यानी कि ब्रेक लगाकर तुरंत रोकना भी काफी मुश्किल है। गाड़ी स्किड होते हुए कुछ दूर तक आगे तो चली ही जाएगी, लेकिन खैर यहाँ पर अच्छी बात ये थी कि ड्राइवर ने टाइमली स्टीयरिंग को लेफ्ट घुमा दिया और ये जो लड़का था वो भी थोड़ा सा पीछे हट गया और फॉर्चुनेटली ये एक्सीडेंट अवॉइड हो गया। अब खैर ऐसी चीज़ें वैसे तो नॉर्मली कम ही देखी जाती हैं, मतलब किसी को रोड भी क्रॉस करना होता है तो ऐसा वो भाग कर रोड नहीं क्रॉस करता है बिना कुछ सोचे समझे और बिना कुछ देखे। अब यहाँ पर कार ड्राइवर ने इसका रीज़न ये बताया कि ये लड़का जो है वो किसी चीज़ से भाग रहा था। मतलब उनका कहना तो सीधा सीधा यही था कि ये कोई पॉकेट मार वगैरह था और ऑपोजिट साइड में इसने कुछ कांड किया, वहाँ के लोगों से बचने के लिए ये इस तरह से रोड क्रॉस कर रहा था। हालांकि इस चीज़ को हम क्लियरली नहीं बोल सकते हैं। अच्छी बात यहाँ पर यह थी कि गाड़ी में डैश कैम लगा हुआ था और ऐसे ही सिचुएशन के लिए आपके गाड़ियों में डैश कैम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कब कहाँ से ऐसे लोग रोड्स पर निकल आएंगे, कोई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन क्रिएट हुआ, आपकी गाड़ी उसको उड़ा दी तो कहीं ना कहीं आपको फंसना पड़ेगा अगर आपके पास लाइफ प्रूफ नहीं है। ये अगला इंसिडेंट देखो जिसे रिसेंटली महाराष्ट्र से मिस्टर अक्षय विष्णु शिंदे ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से NH4 पुणे बेंगलोर हाईवे से होते हुए जा रहे होते हैं। ये एक 4 लेन हाईवे है जो थोड़ा सा खाली दिख रहा है और इस पर कार को वही 50 to 60 किलोमीटर पर आवर के आसपास चलाया जा रहा होगा। बिल्कुल सामने की तरफ आप देख सकते हो व्हाइट कलर की ये टूरिस्ट इनोवा भी इस होटल से यू टर्न लेते हुए रोड पर आई है। अब इसके ड्राइवर जो है वो गाड़ी को सीधा करके बीच वाले लेन में आ गए हैं, जिससे आपको भी कहीं ना कहीं क्लियरली ये पता चल रहा होगा कि गाड़ी अब सीधा जाने वाली है। बिल्कुल वही डैश कैम कार के ड्राइवर को भी समझ में आया। वहीं जो ये डिवाइडर के बीच में कट है वो बहुत ज़्यादा कोई विजिबल नहीं है, मतलब कुछ ड्रम्स रखे हुए हैं, यहाँ पर काम चल रहा है और ना ही भाई कट का कोई बोर्ड पहले से लगा हुआ है। दूसरी चीज़, डैश कैम कार के ड्राइवर ने इनोवा को ओवरटेक करने से पहले मतलब एक ठीक ठाक डिस्टेंस पर हॉर्न बजा दिया है ताकि उसके ड्राइवर को समझ में आ जाए कि कोई उसे ओवरटेक कर रहा है। अब जैसे ही हॉर्न सुनाई पड़ता है इनोवा के ड्राइवर को, आप देख सकते हो इन्होंने तुरंत ही इंडिकेटर ऑन किया है और बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी को राइट घुमा दिया है। अब डैश कैम कार भी थोड़े बहुत स्पीड में थी ही तो तुरंत ब्रेक लगाकर इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। हालांकि लास्ट टाइम पर ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, गाड़ी के स्टीयरिंग को राइट घुमाया, लेकिन फिर भी दोनों गाड़ियों में टक्कर हो गई। हालांकि ये कोई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एक्सीडेंट नहीं था, दोनों टच हुई हैं और कुछ स्क्रैचेस वगैरह आए होंगे, लेकिन यहाँ पर चीज़ें खतरनाक हो सकती थी। किस्मत अच्छी थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और यहाँ पर गलती काफ़ी हद तक इनोवा के ड्राइवर की है, काफ़ी हद तक क्या लगभग पूरी ही है। इनको होटल से निकल कर यू टर्न लेना था अगर, तो पहले ही इनको राइट वाले लेन में आ जाना चाहिए था। डैश कैम कार इनोवा से बहुत ही ज़्यादा दूर थी, आसानी से ये राइट वाले लेन में आते और आराम से यू टर्न ले लेते। आप बीच में आराम से अपने गाड़ी को चला रहे हो, पहले से कोई साइन या फिर इंडिकेटर नहीं ऑन किया है, तो पीछे से आने वाले को कैसे पता चल पाएगा कि आपको राइट टर्न लेना है या फिर यू टर्न लेना है। कार ने पीछे से आकर जब हॉर्न बजाया है तब आपको याद आया है कि मुझे इंडिकेटर ऑन करना था। दूसरी चीज, पीछे से आने वाले ड्राइवर को ये भी तो नहीं पता है कि यहाँ पर कोई कट है, क्योंकि कोई साइन बोर्ड नहीं लगा है और ऐसा लग रहा है ये कोई टेम्परेरी कट है। खैर इस तरह के एक्सीडेंट्स में कई बार चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। गलती इनोवा के ड्राइवर ने की, लेकिन सारा ब्लेम डैश कैम कार के ड्राइवर पर डाल दिया और कहीं ना कहीं वो उनसे पैसे की डिमांड करने लगे। अब यहाँ पर डैश कैम कार के ड्राइवर ने पैसे दिए या नहीं, या कैसे ये चीज़ें सेटल हुई, डैश कैम वीडियो दिखाकर सारी चीज़ें समझ में आई या नहीं, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे ही सिचुएशंस के लिए डैश कैम्स का लगा होना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़बरदस्ती कोई पैसे की डिमांड कर रहा है तो वहाँ पर आप पैसे देने से पहले पुलिस बुलाओ और सारी चीज़ें क्लियर करो। तो इसीलिए अभी तक आपने अपने गाड़ियों में डैश कैम्स नहीं लगवाए तो अभी जाइए और रोड वैन्स का डैश कैम बाय करिए। अभी इस पर काफी बेहतरीन ऑफर चल रहा है, वेबसाइट पर जाइए और चेकआउट करिए। बाकी कैमरे की क्वालिटी आपके सामने है।
ये अगला इंसिडेंट देखो जिसे रिसेंटली बेंगलोर से मिस्टर रोहित ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने होंडा सिटी से काम से वापस घर की तरफ लौट रहे थे। ये सड़क जो है वो काफी पतली है जिस पर दोनों तरफ से गाड़ियां चल रही हैं और यहाँ पर जो डैश कैम कार की स्पीड है वो थोड़ी सी ज्यादा है, मतलब रोड के हिसाब से और एरिया के हिसाब से इसे थोड़ा सा ज्यादा बोल सकते हैं। खैर होता क्या है, गाड़ी जैसे ही थोड़ा सा आगे जाती है सामने की तरफ से एक बाइक राइडर आता है जो कि डिलीवरी बॉय होता है। वो बिना कुछ सोचे समझे और बिना साइन या फिर इंडिकेटर दिए अपने बाइक को राइट घुमा देता और बिल्कुल डैश कैम कार के आगे ही आ जाता है। हालांकि यहाँ पर टाइमली डैश कैम कार के ड्राइवर ब्रेक लगाते हैं और गाड़ी को थोड़ा सा राइट में करते हैं जिससे ये टक्कर अवॉइड हो जाता है। लेकिन जिस तरह से गाड़ी की स्पीड है और जिस तरह से बाइक मुड़ी है स्पीड में, आप समझ सकते हो अगर इन दोनों के बीच टक्कर हुआ होता तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता। फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस तरह के लापरवाह लोग आपको अक्सर ही इंडियन रोड्स पर देखने को मिल जाएंगे। वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करते हैं तो आप देख सकते हो ये भाई साहब बीच में आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये ऑटो को ओवरटेक करके सीधा जाने वाले हैं। अब बताओ यहाँ पर किसी को कैसे पता चलेगा कि आपको राइट लेना है जब तक आप बताओगे नहीं। और भाई डिलीवरी एजेंट्स में इस तरह की जल्दबाजी कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा देखी गई है और आए दिन उनके काफी सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो भाई थोड़े से जल्दबाजी में या थोड़ा सा जल्दी डिलीवरी करने के चक्कर में अपने जान को खतरे में मत डालो। पता लगे 2-4 मिनट बचाने के चक्कर में 2-4 महीने आपको झेलना पड़ जाए बेड पर पड़े होकर। तो ऐसे 2-4 मिनट बचाने का क्या ही मतलब है। बाकी भाई इस तरह के नैरो रोड्स पर जो अनडिवाइडेड होती हैं, कई सारी गाड़ियां चलती हैं, 2 व्हीलर्स होती हैं, ऑटोज होती हैं, वहां पर जितना हो सके अपने गाड़ी के स्पीड को थोड़ा सा कंट्रोल में रख कर चलाओ ताकि इस तरह के सिचुएशन को आसानी से आप अवॉइड कर लो। अब यहाँ पर नो डाउट गलती सामने वाले की थी, बिना कुछ सोचे समझे इसने बाइक को मोड़ दिया है, इंडिकेटर नहीं दिया है। लेकिन अभी यहीं पर एक्सीडेंट हो जाता तो कहीं ना कहीं नुकसान आपको भी उठाना पड़ता। तो थोड़ा सा अगर आप डिफेंसिव ड्राइविंग करोगे ऐसे रोड्स पर तो इस तरह का सिचुएशन बनने का चांस ही नहीं होगा। ये अगला इंसिडेंट देखो जिसे रिसेंटली कर्नाटका से ही मिस्टर प्रेम ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई सुबह करीब 9:30 बजे के आसपास अपने कार से बेंगलोर के ट्रिनिटी सर्कल के पास से होते हुए जा रहे होते हैं। देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कैंटोनमेंट एरिया है जहाँ पर आर्मी की व्हीकल्स और आर्मी ऑफिसर्स दिखाई पड़ रहे हैं। खैर होता क्या है, गाड़ी जैसे ही थोड़ी दूर आगे जाती है सामने की तरफ आर्मी की ये ट्रक दिखती है जो राइट टर्न लेने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ पर डिवाइडर के बीच में आपको एक कट भी दिख रहा होगा जो परमानेंट नहीं है, इमरजेंसी वाला है। यहाँ पर स्टील के ये बैरियर्स लगाए गए हैं जिनको इमरजेंसी सिचुएशन में या कुछ ही पर्टिकुलर गाड़ियों के लिए स्लाइड किया जाता है। खैर जैसे ये ट्रक राइट घूमता है और ऑपोजिट साइड वाले लेन में जाता है, बिल्कुल उसी समय लेफ्ट साइड से यानी सामने की तरफ से एक स्कूटी ठीक ठाक रफ्तार में आ रही होती है जिसका राइडर जो है वो ट्रक को अपने सामने देखकर एकदम से पैनिक हो जाता है और शायद वो तुरंत फ्रंट ब्रेक अप्लाई कर देता है जिससे स्कूटी स्किड हो जाती है और राइडर कहीं ना कहीं आकर ट्रक में घुस जाता है। हालांकि एग्जैक्टली ये कहां पर जाकर लड़े वो तो कैमरे में क्लियरली नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन डैश कैम कार के ड्राइवर ने बताया कि जो ट्रक का पीछे वाला पहिया था वो राइडर के पेट पर चढ़ गया था। और भाई यहाँ पर रियर कैम में भी थोड़ा बहुत दिख रहा है कि राइडर तुरंत ही सीना या फिर पेट पकड़कर लेट गए हैं और थोड़ा बहुत छटपटाने लगे हैं। जिसके बाद ट्रक में जो आर्मी के जवान होते हैं वो तुरंत ही बाहर उतरते हैं, ये राइडर को उठाकर खड़ा करते हैं। हालांकि देखकर ऐसा लग रहा है कि राइडर चलने की हालत में नहीं थे, शायद उनको ठीक ठाक इंजरीज आ गई थी। जिसके बाद इनको गोद में उठाते हैं और अंदर की तरफ लेकर जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि भाई को बहुत ज्यादा कोई मेजर इंजरीज ना आई हो और वो सेफ हो। लेकिन यहाँ पर चीज़ें और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती थी अगर पहिया इनके सर पर चढ़ जाता या फिर गले वगैरह पर चढ़ जाता। अच्छी बात है ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब भाई इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में 2 चीज़ें हैं। एक तो राइडर जो ठीक ठाक रफ्तार में आ रहे हैं उनको ट्रक दूर से दिख रही होगी लेकिन फिर भी शायद इन्होंने अपनी गाड़ी की स्पीड कम नहीं की है और अचानक से पैनिक ब्रेक अप्लाई कर दिया है। और ऐसे बहुत सारे राइडर्स आपको रोड्स पर देखने को मिल जाते हैं। सडन सिचुएशन क्रिएट होता नहीं है, ये तुरंत पैनिक ब्रेकिंग कर देते हैं, गाड़ी इनकी स्किड हो जाती है। दूसरी चीज़, जब कोई परमानेंट कट नहीं होता है तो बहुत सारे लोगों को ये अंदाजा भी नहीं रहता कि यहाँ से गाड़ी टर्न लेने लगेगी, तो इस वजह से वो और टेंशन फ्री होकर चलते हैं। तो यहाँ पर जब भी आर्मी व्हीकल्स को या फिर किसी भी व्हीकल्स को राइट टर्न लेना हो, यू टर्न लेना हो, तो मुझे लगता है कि एक पर्सन का दूसरे तरफ खड़ा रहना जरूरी है जो सामने से आ रहे गाड़ियों को बता सके कि यहाँ से गाड़ी निकल रही है, आप थोड़ा सा रुक जाओ, या फिर इंडिकेट कर सके या आप अपने गाड़ी के स्पीड को कंट्रोल में कर लो। ये करने से आराम से गाड़ियाँ अपने रास्ते जा सकती हैं और दूसरों को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। बाकी आपका इस पर क्या मानना है और क्या लगता है कि ऐसे सिचुएशन के लिए क्या करना सही रहेगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं।